और यूनियन कार्बाइड से 337 मीट्रिक टन कचरे को हटाया जा रहा है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बताएं क्या है अपडेट? पीथमपुर भेजा जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो सहयोगी आकाश, यहां पर पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मीट्रिक टन कचरा 12 घंटे में लोड किया गया और उसके बाद अब 250 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के जरिए से भेजा जा। अमृत आवाज पहुंच रही है, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। अमृत, ये तस्वीरें देखिए, ये वो टैंकर्स हैं, ये वो कंटेनर्स हैं जिनके माध्यम से 337 मीट्रिक टन कचरा ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे खतरनाक अपशिष्ट, इसमें लिखा हुआ है। ऐसे 12 कुल कंटेनर्स हैं जिनमें पूरे कचरे को, जिनकी मात्रा 337 मीट्रिक टन है, इन्हें भरा गया है और ये सीधा 250 किलोमीटर का जो ग्रीन कॉरिडोर पीथमपुर तक बनाया गया है वहां भेजे जाएंगे। यहां पर इस वक्त भोपाल जिले के तमाम जो बड़े अफसर हैं, इसके अलावा गैस राहत विभाग के बड़े अफसर और सेंट्रल पीसीबी के साथ ही स्टेट पीसीबी यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरों की मौजूदगी में इस जहरीले कचरे को पीथमपुर के लिए भेजा जा रहा है। ये यूनियन कार्बाइड के बाहर की तस्वीर है। ये यूनियन कार्बाइड का मेन गेट है जहां से ये जो ट्रक हैं वो आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो ट्रकों में कचरा लोड किया गया है वो विशेष तरीके से लोड किया गया है कि कहीं भी इस कचरे के बाहर गिरने की संभावना ना हो। एक बैग है और उस बैग को सुरक्षित तरीके से पैक किया गया। इसके बाद इसके भीतर, इन कंटेनर्स के भीतर रखा गया। देखिए, सभी जो कारकेड हैं वो निकल चुके हैं, सभी कंटेनर्स निकल चुके हैं। उसके पीछे एक एम्बुलेंस दिखाई देगी, पुलिस की टीम दिखाई देगी जो बैक टू बैक इन कंटेनर्स को पीथमपुर तक फॉलो करेंगी। फॉलो वैन जो है वो बकायदा तैनात की गई है। इसके आगे भी इसी तरीके से फॉलो वैन्स लगी हुई हैं। इसके पीछे फायर ब्रिगेड की भी एक गाड़ी है। अगर कहीं रास्ते में विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो उसे उस विपरीत परिस्थिति को कंट्रोल किया जाए। करीब 5 जिलों की सीमाओं को क्रॉस करते हुए ये कचरा जो है वो पीथमपुर तक पहुंचेगा और उसके लिए पर्याप्त जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो किए गए हैं। सभी कंटेनर्स जो हैं वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकल चुके हैं। भोपाल जिले के पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या कितनी सुरक्षा बल तैनात किए गए? अभी जो हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि भोपाल गैस कांड जिस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं मानवीय इतिहास की, उसके सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आज उसके त्रासदी के अंतिम अवशेष को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक दिन है। आज यहाँ पर लगभग 30 वाहनों के एक पूरे कारकेड में उन अवशेषों को लेकर के, उन अवशेषों को विशिष्ट तरीके से जो उसकी निर्धारित एसओपी है उसके अंतर्गत उसको नष्ट करने के लिए इन्हें रवाना किया गया है। जहां पर औद्योगिक खासतौर पर औद्योगिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको विनिष्ट करने की एक एसओपी के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे, इनसे किसी भी तरह की खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 50 के आसपास जवान इस पूरे काफिले में रहेंगे और एडिशनल डीसीपी रैंक के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे काफिले के साथ जाएंगे और ये सुबह तक निर्धारित स्थान पर पहुंचाएंगे। ये ग्रीन कॉरिडोर कितना लंबा बनाया गया है, कितनी गाड़ियां हैं और कौन कब तक ये गाड़ी पहुंचने की संभावना है सर? रहेगी सर रास्ते में? पूरी लगभग 250 किलोमीटर का होगा और इसके लिए जो अपेक्षित जो सुरक्षा व्यवस्था है किया गया, क्योंकि भले ही अभी रासायनिक पदार्थ वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हो, वर्तमान परिस्थिति में किसी भी तरह का परिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल या पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी खतरा ना हो, लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक निर्धारित एसओपी है और इसके लिए पालन किया जाना जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए जहां उच्चतम मापदंडों का पालन किया गया है और साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने। कितने जवान लगाए गए, कितने जवान सुरक्षा में गए? पूरे व्यवस्था में 50 के आसपास जवान है और साथ में निर्धारित जो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगी, निर्धारित जो मार्गों से गुजरेगी उन जगहों पे वहाँ स्थानीय पुलिस भी रहेगी। बहरहाल ये उम्मीद है कि अगले कुछ 6-7 घंटों में अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुँच जाएगी। तो भोपाल पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने जानकारी दी है कि 50 जो जवान हैं
वो सिर्फ भोपाल जिले की ही हैं जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दे रहे थे। इसके अलावा एक डीसीपी रैंक का जो अफसर है वो इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहेंगे और जहाँ जब तक कचरा नहीं पहुँचेगा उसके साथ रहेंगे। जिस जिले में ये कचरे की गाड़ी पहुँचेगी उस जिले की पुलिस को सूचित किया जाएगा और वहाँ का जिला प्रशासन भी कचरे की मॉनिटरिंग करेगा। हालांकि दावा यह भी है कि कचरा खतरनाक नहीं है, फिर भी एहतियात पूरी तरीके से बरती जा रही है ताकि आम लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। भोपाल के लोगों को खासतौर पर 40 साल तक इंतजार करना पड़ा है इस टॉक्सिक कचरे को बाहर निकालने के लिए। अब क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश और निर्देश के बाद महज 337 मीट्रिक टन कचरा ही बाहर निकला है। ये पूरा कचरा नहीं है, ये कुल कचरे का महज कुछ हिस्सा है, 1 या 2% हिस्सा है जिसे नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। साल 2015 में गैस राहत विभाग ने कचरे के निष्पादन को लेकर बाकायदा पीथमपुर में रामकी इन्वायरो जो कंपनी है उसके साथ ये ट्रायल भी किया था और कचरे के निष्पादन को देखा गया। इसके बाद अब जो है वो आखिरकार कचरे के निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। अब गैस ट्रेजेडी जहां हुई थी जो फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड उसके बाहर देखिए, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बना, ट्रैफिक को रोका गया, इस वजह से यहाँ पर हलचल बढ़ी है और क्योंकि ट्रैफिक रुकने की वजह से बड़ी संख्या में लोग उधर रुके रहे और अब उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भीड़ जैसी स्थितियाँ भी बन रही हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो बचा हुआ और कचरा है उसे कब निष्पादित किया जाता है, क्योंकि इस जहरीले कचरे की वजह से जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास का इलाका है इन इलाकों का भूजल प्रदूषित हुआ और वो भूजल अब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है। यहाँ कई कॉलोनियों में लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही जो गैस त्रासदी के पीड़ित हैं वो अभी भी, उनके बच्चे अभी भी अलग अलग दंश जो हैं वो गैस त्रासदी के झेल रहे हैं। कुछ में विकलांगता है, अलग अलग तरीके की बीमारी है, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो लोग आज भी झेल रहे हैं। तो लेकिन जो कुछ हिस्सा कचरा निकला है इससे अब जो पर्यावरण है उसे बचाने के लिए यहाँ पौधारोपण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी क्योंकि लगातार निगरानी करती है तो यहाँ भूजल स्तर और प्रदूषण नियंत्रण के लिए तमाम जो अन्य उपाय हैं वो वैकल्पिक उपाय भी किए जाएंगे और यहाँ पर हरियाली भी और अधिक की जाएगी। क्योंकि ये फैक्ट्री देखेंगे आप तो जब गैस त्रासदी हुआ उसके बाद से ही ये पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी है और इसी फैक्ट्री के भीतर खंडहर में जो है वो जहरीला कचरा जो यूनियन कार्बाइड का है वो हमें देखने को मिला और वहीं जो गोदाम है उस गोदाम से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को बाहर निकाला गया है। ये 337 मीट्रिक टन ही कचरा है। अभी देखिए जो पुलिस के तमाम अफसर हैं वो मौजूद हैं। मैं एक बार भोपाल पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा क्योंकि वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। हरिनारायण चारी मिश्र साहब मौजूद हैं। सर, कितने जवान हैं और वहाँ पीथमपुर तक पहुँचने तक क्या कोई विशेष पुलिस अधिकारी भी है जो साथ जाएंगे? हाँ, इस औद्योगिक अवशिष्ट को पहुंचाने के लिए खासतौर पे जो अगले 250 किलोमीटर की जो इसकी यात्रा है इसको पहुंचाने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को इसमें बनाया गया है। इसमें एक हमारे यहाँ के एसीपी भी हैं और बाकी भी इसमें लगभग 50 के आसपास जवान हैं जो खासतौर पर इसमें जो एसओपी तय की गई है इन औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने की और इस पूरी प्रक्रिया में हम जानते हैं कि उच्चतम मापदंडों का पालन किया जा रहा है। उस प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई व्यवधान ना आए इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 50 के आसपास जवान भी लगाए गए हैं जो अगले 5-6 घंटों में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये सभी जवान पीथमपुर तक कंटेनर के साथ जाएंगे। अब ये खास तौर पे ये किसी भी तरह की इसमें बाधा ना हो, व्यवधान ना हो, इस पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से हो क्योंकि खासतौर पे आज का दिन जो है इस अंतिम अवशिष्ट पदार्थों को, अंतिम जो अवशेष हैं इस त्रासदी के उसको नष्ट करने की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। तो इसमें किस तरह का व्यवधान हो इसको ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था लगाई गई है। कितनी गाड़ियां जो है टारगेट में लगी हैं? अगर हम इंदौर बात करें तो इंदौर में कब तक ये कचरा पहुंच जाएगा और पीथमपुर कितने घंटे में पहुंच जाएगा जो स्पीड आप लोगों ने तय की होगी? नहीं, जो भी इसका गंतव्य है, जो कि ऐसे औद्योगिक जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको सभी जगहों पर उनको नष्टीकरण नहीं किया जा सकता। उनके वेस्ट मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो जगह तय है वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। पहुँचने का कुछ समय अभी निर्धारित नहीं, कितने घंटे? अगले 5-6 घंटों में पहुँच जाएंगे। 5-6 घंटों में पीथमपुर पहुँच जाएंगे। तो 50 जो पुलिस अधिकारी हैं वो भोपाल जिले से इस कचरे के साथ, इस कचरे के जो कंटेनर हैं उसके साथ, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, एक जो SOP है उस SOP को फॉलो
करने के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था दी है, जो इस तरीके के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने की एसओपी होती है। और इसके तहत एक एडिशनल एसपी स्तर का जो अधिकारी है वो भोपाल से इस पूरी प्रक्रिया में मॉनिटर करेगा। दावा यह है कि अगले 6 घंटे में जो अपशिष्ट पदार्थ के टैंकर हैं, जो खतरनाक कचरे के टैंकर्स हैं, 12 कंटेनर हैं, वो सभी कंटेनर पहुंच जाएंगे पीथमपुर। ये देखिए अभी भी अंदर से जो ट्रैवलर हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ मजदूर हों या पीसीबी या गैस राहत विभाग के अधिकारी हों, वो भी मौजूद हो, तो फैक्ट्री के बाहर से फैक्ट्री के अंदर भी अभी भी जो हलचल है वो हमें देखने को मिल रही है। और अभी भी यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। जब टैंकर्स निकले हैं उनके पहले पुलिस की फॉलो वैन, इसके साथ ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरों की जो गाड़ियां हैं वो भी रवाना हुई हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड की टीम भी साथ में भेजी गई है। साथ में पुलिस के 50 जवान हैं। इस पूरे ग्रीन कॉरिडोर के दौरान 250 किलोमीटर का बनाया गया पूरे कॉरिडोर में कहीं कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, कहीं कचरे का कोई अपशिष्ट या जो कचरा लोड किया गया है वो ना गिरे, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। और यही वजह है कि इन कंटेनर्स में विशेष तरीके से कचरे की पैकिंग की गई है। अमृत। बिल्कुल आकाश, क्योंकि 250 किलोमीटर का सफर है, 5 घंटे बताए जा रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम है, और इसके साथ जरा ये भी समझना चाहेंगे, जैसा आपने अधिकारियों से बातचीत की तो भोपाल से आगे निकलने के बाद 5 जिले, अलग अलग जिलों में जब एंट्री होगी, जब वहां से दूसरे जिले की तरफ जाएंगे, तो उस बीच में क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, जो एक वीआईपी मूवमेंट होता है, जिस तरीके से जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक रोका जाता है, और वही प्रक्रिया लगभग यहाँ भी फॉलो होगी, क्योंकि आगे फॉलो वाहन है, कारकेड है, ये जिस जिले में पहुंचेंगे, जिस क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां की पुलिस को पहले से सूचित किया जाएगा और उस अनुसार उस रूट पर व्यवस्थाएं तय की जाएंगी और वहां ट्रैफिक रोका जाएगा। आसानी से इस टैंकर को, कंटेनर को बाहर की ओर भेजा जाएगा। जैसा अभी हमने भोपाल में देखा, सभी ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो आसपास के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहां ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, वहां लोगों को रोका जाता है, कंटेनर को आसानी से बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद ये कंटेनर आगे की ओर बढ़ेंगे, जिस ओर बढ़ेंगे वहां पर ट्रैफिक रोका जाता रहेगा। और इसी तरीके से आसानी से, क्योंकि अगर ये सामान्य तरीकों से जाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और जो यातायात व्यवस्था है वो भी बाधक बनेगी। तो इससे बचने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, ताकि जल्द से ये कंटेनर्स जो हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचे और इनके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हो। बिल्कुल, तो ये खास तस्वीरें हैं। 40 साल का इंतजार अब खत्म हुआ है और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मीट्रिक टन कचरा, जो कि 12 कंटेनरों में, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे 12 कंटेनर है जिससे पीथमपुर के लिए भेजा गया है। 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर है ये सफर, भोपाल से पीथमपुर का 250 किलोमीटर का, जिसमें 5 जिले जो हैं उन्हें पार करना है। और यहां पर ट्रैफिक जैसी कोई चीज फिलहाल नहीं है, ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, इसलिए वक्त निर्धारित किया गया था। एक कंटेनर में जानकारी मिल रही है कि करीब 30 टन कचरा भरा हुआ है और ऐसे 12 कंटेनर है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आला अधिकारी और इसके साथ साथ जो भी जानकार हैं जिनकी जरूरत थी उन्हें यहां पर उनसे राय ली गई है, उन्हें बुलाया गया है। वीडियोग्राफी पूरे इस घटनाक्रम की यहां पर कराई जा रही है। अब खास क्या है, हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक कचरे को हटाने का निर्देश दिया है। 3 जनवरी तक सरकार को हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश करनी है और आज आप 1 तारीख को ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए आप, खतरनाक अपशिष्ट लिखे हुए ऐसे 12 कंटेनर तैनात किए गए। अभी जो हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि भोपाल गैस कांड जिस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं मानवीय इतिहास की, उसके सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आज उसके त्रासदी के अंतिम अवशेष को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक दिन है। आज यहाँ पर लगभग 30 वाहनों के एक पूरे कारकेड में उन अवशेषों को लेकर के, उन अवशेषों को विशिष्ट तरीके से जो उसके निर्धारित एसओपी है उसके अंतर्गत उसको नष्ट करने के लिए इन्हें रवाना किया गया है। जहां पर औद्योगिक खासतौर पर औद्योगिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको विनिष्ट करने की एक एसओपी के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे, इनसे किसी भी तरह की
खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 50 के आसपास जवान इस पूरे काफिले में रहेंगे और एडिशनल डीसीपी रैंक के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे काफिले के साथ जाएंगे और ये सुबह तक निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। ये ग्रीन कॉरिडोर कितना लंबा बनाया गया है, कितनी गाड़ियां हैं और कौन कौन से ऐसे तमाम विभाग हैं, पूरा बताइए। लगभग 250 किलोमीटर का होगा और इसके लिए जो अपेक्षित जो सुरक्षा व्यवस्था है किया गया, क्योंकि भले ही अभी रासायनिक पदार्थ वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हो, वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह का 40 साल बाद भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अब पीथमपुर भेजा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां से इतने बड़े कंटेनर के माध्यम से करीब 12 ऐसे कंटेनर हैं जिनके माध्यम से जो कचरा है वो पीथमपुर भेजा जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 337 मीट्रिक टन कचरा कैसे भरा गया है। इन कंटेनर्स के ऊपर खतरनाक अपशिष्ट लिखा हुआ है और ये ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से करीब 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर भोपाल से पीथमपुर के लिए बनाया गया है और वहां तक ये सभी जो कचरा है वो पीथमपुर भेजा जाएगा और वहां पर वैज्ञानिक तरीके से इसका निष्पादन किया जाना है। 40 साल का इंतजार किया जा रहा था कि कब कचरा नष्ट हो और आखिरकार हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 337 मीट्रिक टन खतरनाक टॉक्सिक कचरा अब इंदौर के लिए, माफ कीजिएगा, पीथमपुर के लिए भेजा जा रहा है और सेंट्रल पीसीबी के जो अफसर हैं वो इसके आगे हैं। इसके अलावा बाकायदा कारकेड है जो इन्हें फॉलो करेंगी और ये सीधा पीथमपुर तक ले जाएंगी। मौके पर भोपाल जिले के वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, इसके अलावा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में इसे पैकिंग किया गया है और उनकी निगरानी में ही इसे पीथमपुर के लिए भेजा जा रहा है जहां वैज्ञानिक तरीके से इसका निष्पादन यानी कि नष्ट किया जाना है। करीब 200 कर्मचारियों ने 3 दिनों तक 12 कंटेनरों में 337 मीट्रिक टन इस जहरीले कचरे को भरा है और आखिरकार अब इसे पीथमपुर भेजा जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। जी अमृत ये तस्वीरें देखिए, ये 12 अमृत